प्रॉपर्टी 8 है हमारे सामने। इफ डिटर्मिनेंट वैनिसेस बाय पुटिंग x इक्वल्स टू a देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब ये है कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें कोई मान लीजिए कोई एक वैल्यू पुट करने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है। तो जैसे x बराबर a, मान लीजिए इसमें कोई x वैल्यू, इसी को मान लेता हूँ कि ये x वैल्यू है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अगर x बराबर एक सेकंड के लिए जैसे ये बोला है, कहने का मतलब कि इसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे a हो गया x बराबर a, तो a रख देंगे तो क्या होगा 1a स्क्वायर, ठीक है। 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर, अभी पिछली प्रॉपर्टी से दो कॉलम सेम हो तो उसका रिजल्ट 0 होता है। तो देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो यानी पुटिंग x इक्वल्स टू a, इस रिजल्ट का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। ऐसे ही यहाँ पे कि यहाँ पे a माइनस बी एज अ फैक्टर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब a माइनस बी मान लीजिए कह दिया कि a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे है b, तो a माइनस बी अगर इसका एक फैक्टर है तो a बराबर b रखने पर a माइनस जो भी इसका फैक्टर होगा ना, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर बोला कि इस डिटर्मिनेंट का ये फैक्टर है तो सबसे पहले आप उसको 0 को इक्वल करो, ठीक है। यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है a इक्वल्स टू b, तो a के प्लेस पे आप b रख दो यहाँ पे, तो देखोगे कि आप रिजल्ट का वैल्यू 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही रहेगा। रख के देख लेते हैं, तो a बराबर b रखेंगे तो b स्क्वायर, तो ये c1 और c2 क्या हो गया, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो वही ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई फैक्टर ऐसे दिया है कि वो इसका फैक्टर है, तो इसको इक्वल टू 0 करने के बाद जो वैल्यू आ रही है अगर आप उसको डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 ही आएगा, ये बात श्योर है। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी 8 अच्छे से समझ में आया होगा।